शौकीन श्रोता, ये चिकनी प्रतियोगिता का आपके बीच में दूसरा दौर जारी है। सभी कलाकार अपनी योग्यता का परिचय देते हुए चले जा रहे हैं। और भैया पिंटू, मैं तो बार बार यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार शांति बनाए हुए उसी प्रकार शांति बना रखें। और कवि लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ये काली घटा किस काम की, और ये जिसमें बूंद पानी नहीं, अजीबो मनुष्य किस काम का जिसने कदर जानी नहीं। वो दरिया किस काम का जिसमें नहीं रवानी, और जब जोश ही नहीं तो फिर ये किस काम की जवानी। और भैया गाया किसी गाने वाले ने, वो पंजाब चली जाऊंगी, दुर्योधन सेना लेकर जा रहा है। जो कौरवों की सीमा थी, सेना ने सीमा को पार किया और पार करते ही सेना रास्ता भूल गई। कहानी ने मोड़ लिया और रास्ता भूलकर सेना कहां पहुंच गई? खांडापन में, जहां के राजा इंद्र का बगीचा था। बगीचे में पहरेदार पहरा लगा रहे हैं और पहरे
पहरेदार ललकारने लगे, स्वामी ते गंधर्व पुकारे, स्वामी ते गंधर्व पुकारे। ये कहा ऊपर पे टूट गई, ये तो बाग पिता इंद्र को कही माथे की टूट गई। सो ननिया सुसर चले कहां आए, दिए हाथ तबेला, बादनमा रखवारे दे रहे खेला। सज्जनों, जब पहरेदार ललकारने लगे, गाली गलौज करने लगे, दुर्योधन पर बात सहन नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या? इसी के साथ साथ कवि ने लिखी, और क्या बात लिखी भैया, कैसे? कर्म से नरसी भगत बना, कर्म से नरसी भगत बना, जिसे जान गया जग सारा। कर्म से नरसी भगत बना, जिसे जान गया जग सारा। और कर्म किया उस मोर ध्वज ने चला शीस पे आरा। कर्म किया उस मोर ध्वज ने चला शीस पे आरा। कर्म किया उस बालक ध्रुव ने, कर्म किया उस बालक ध्रुव ने, बना दिया ध्रुव तारा। कर्म किया उस बालक ध्रुव ने, बना दिया ध्रुव तारा। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे, मिल जाए जन्म दोबारा। इधर में जब दुर्योधन पर बात सहन नहीं हुई, दुर्योधन ने बाणों का प्रहार कर दिया। कूद पड़ो भगदंत बलि, चारों की जाय भुजा पकड़ी। कहो तुम्हें पाताल पठा दूं, के पहुंचा दूं इंद्रपुरी। सो चारों डार लिए झाड़ियों में, चारों डार लिए झाड़ियों में, ये तन कन करो झमेला, और बादनमा रखवारे दे रहे हेला। जब दुर्योधन ने बाणों का प्रहार कर दिया, काफी सेना को मार गिराया, लेकिन वो भी बड़े बलवान थे चारों वीर, उन्होंने भी काफी सेना को मार गिराया। लेकिन जब बलि भगदंत कूद पड़ा
और चारों की भुजाओं को पकड़ लिया, कहा कहां जाना चाहते हो? पातालपुरी या राजा इंद्र के पास। इतने वचनों को सुना, लेकिन हुआ क्या भैया, करे बिनती ले प्राण बचाए, करे बिनती ले प्राण बचाए, और ये भैया भागी इंद्र सभा में आए। इधर में पहरेदारों ने विनती करके अपने प्राणों को बचाया और राजा इंद्र के पास पहुंच गए। जाकर के कहने लगे, महाराज की दुहाइयों दुहाई। राजा इंद्र ने कहा, कहिए क्या बात है? अब पहरेदारों ने कहा, महाराज सुनिए, लाखों बाज करोड़न हाथी, लाखों बाज करोड़न हाथी ये हस्तिनापुर को वासी है। 11 अक्षोणी दल राजा को सुबद के फौज निवासी है। सत्यानाश बाग को कर दियो, ढूंढे ते मिले न केला, और बादनमा रखवारे दे रे हेला। पहरेदारों ने जाकर के कहा, महाराज ना जाने कितने घोड़े, ना जाने कितने हाथी हैं, सेना का कोई पार नहीं है, अपार सेना है, सारे बगीचे को डैश बैश कर दिया। इतने वचनों को सुना और अब सुनिए उड़ान। और उड़ान में बेटा क्या कहने लगे, सो भैया मेरे आगे सुनो बयान, हुक्म सेना को दियो है, क्रोध में ये भरी गयो ही यो है। जनक तोरी जनक जनक तोरी वाजरे पायलिया, अमुआ की डाली पे बोल रे कोयलिया, अमुआ की डाली पे बोल रे कोयलिया,
छोटा सा गाना, और गाना भी क्या है, हाँ जी, आप ये जानते हैं कि गाने उन वीरों के गाए जाते हैं जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा गए। एक गाना बहुत सुंदर आपके बीच में पेश कर रहा हूं, देशभक्ति का। बात उस समय की है जिस समय पुलवामा पर हमला हुआ था, जिसमें 44 जवान हमारे शहीद हुए। एक गाना आया था कि तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है, लेकिन उन्हीं के साथ एक जवान और शहीद हुए थे जो बिहार के रहने वाले थे। उनके पास में कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन उस बेटी ने एक बेटे का फर्ज अदा किया। गांव वालों ने काफी समझाया, लेकिन वो बेटी, वो लड़की किसी की नहीं मानी। स्वयं अपने पिता की चिता में उस बेटी ने अग्नि लगाई। सज्जनों, पूरा गांव एकत्रित है, शासन प्रशासन सब मौजूद था। जब माँ ने यह सूचना सुनी, आज वो बूढ़ी माँ दहाड़े मारती हुई, रोती हुई और अपने बेटे के पास आ गई। बेटे को देखा, गांव वालों को देखा, और उस माँ ने कहा, ए गांव वालों, क्या आप मेरे बेटे की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो गया। अरे गम है तो सिर्फ एक बात का, परमात्मा ने मेरे लिए एक ही बेटा दिया। यदि 2 होते, 4 होते, यदि 6 होते, 10 बेटे भी होते, तो मैं आज 10 बेटों को इस वतन की खातिर कुर्बान कर देती। धन्य है उस वीरांगना के लिए, उस बूढ़ी माँ के लिए। सजनों, जब बहू ने सुना, दौड़ती हुई बहू चली आई, बहू कहिए या बेटी कहिए, और उस लड़की ने आकर के कहा, मम्मी, आज ये तुम्हारे बेटे किस हालात में आए हुए हैं। इतने बचनों को सुना और वो बूढ़ी माँ क्या कहने लगी, भैया छत्राणियों का तो कुछ जीवन ही अलग हुआ करता है। क्यों? जब खून की होली होती है, जब खून की होली होती है, तब याद वाली मनती है। बलिदान वतन पर होने को तब शेर शेरनी जनती है। बेटी, जिस समय मेरा बेटा ड्यूटी पर जा रहा था, तू उसे विदा करने के लिए जा रही थी, मैं तेरे पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आज ये समय भी मुझे देखने के लिए मिलेगा। क्यों? कैसे कहा? ये देश का जनून था, वो भारत का खून था। ये देश का जनून था, वो भारत का खून था। पूरा करके अपना दस्तूर चला जाएगा। अपने जन्म धाम की न बुजुर्गों के पाम की आखिरी लगा करके धूल चला जाएगा। प्राणों से प्यारा था, आखिरी सहारा था, इन बुढ़ापे की आंखों का नूर चला जाएगा। और मुझे क्या खबर थी, ये मुसीबत जबर थी, मेरी बहू की मांग का सिंदूर चला। सज्जनों, जब इतने बचनों को उस बूढ़े पिता ने सुना और कहा, बेटी तू क्यों रो रही है? तेरा नाम, तेरे इस गांव का नाम, तेरे पति का नाम स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और मैं भी बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मैं भी किसी शहीद का बाप हूं। लेकिन कैसे कहा? मत रो बेटी तू, पिता ने कहा, बेटी हाय मत रो बेटी तू, विधवा नहीं है। मत रो बेटी तू,
विधवा नहीं है। क्यों नहीं है? तेरा पिया जग में नहीं, तेरा पिया जग में नहीं, ठुका के गया है। तेरा पिया जग में नहीं, ठुका के गया है। और तिरंगे की कीमत कीमत, तिरंगे की कीमत कीमत चुका के गया है। ये तिरंगे की कीमत। आदमी श्रोताओं, उस बूढ़े पिता ने कहा बेटी सुन, क्यों गया है और कैसे? अरे गर्व से जिएगा जिएगा, हाय गर्व से जिएगा और ये ना निंदा सहेगा। तेरा पिया हर दिल में वो जिंदा रहेगा। जिंदा क्यों रहेगा? जो मील के पत्थर होते हैं वो मंजिलों में जिंदा रहते हैं। जिन पर किलोमीटर लिखा हुआ होता है कि सैया यहां से इतने किलोमीटर है, कैसे? जो मील के पत्थर होते हैं वो मंजिलों में जिंदा रहते हैं। इतिहास सदा उन वीरों के उन किलों में जिंदा रहते हैं। इतिहास सदा उन वीरों के उन किलों में जिंदा रहते हैं। और अरे गर्व से जिएगा जिएगा, ना निंदा सहेगा। तेरा पिया हर दिल में वो जिंदा रहेगा। क्यों? खुफिया जानकारी हमसे, खुफिया जानकारी हमसे यही कह रही है। खुफिया जानकारी हमसे यही कह रही है। दुश्मनों के सिर को वो, दुश्मनों के सिर को वो झुका के गया है। तिरंगे की कीमत कीमत चुका के गया है। उस पिता ने कहा बेटी आज ये दिन मुझे लग कैसा रहा है, अंतिम बंद आपके बीच में पेश कर रहा हूं। उस बूढ़े पिता ने क्या कहा बेटा? अरे ना ईद ना दिवाली, हो ना ईद ना दिवाली, क्या उत्सव मना है। फिर से आज बेटा मेरा, फिर से आज लाला मेरा ये दूल्हा बना है। और अंतिम बंद में समझा रहे हैं वो बूढ़े पिता, बेटी सुन, लेकिन कैसे कहा बेटा? भगत सिंह ने जीते जी, भगत सिंह ने जीते जी, न लगने दिया दाग जवानी में। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में खेला फाक जवानी में। रानी लक्ष्मीबाई का गया उजड़ सुहाग जवानी में। बेटी ये रानी लक्ष्मीबाई का गया उजड़ सुहाग जवानी में। जो वतन के काम नहीं आवे ऐसी लग जाए आग जवानी में। तब कहा अरे ना ईद ना दिवाली, क्या उत्सव मना है। फिर से आज बेटा मेरा, फिर से आज लाला मेरा ये दूल्हा बना है।
जहाँ देखता हूँ बिटिया चर्चा यही है, जहाँ देखता हूँ लाडो चर्चा यही है। दुश्मनों के घाव दुश्मनों के आज नुका के गया है। तेरा पिया जग में नहीं धोखा के गया है। तिरंगे की कीमत चुका के गया।